स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल में। आज हम हाजिर हैं एक और नई कहानी लेकर। इस घर में सब कुछ साधारण था सिवाय उस एक रोटी के जो हर दिन चुपचाप गायब हो जाती थी। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सरला सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। हल्की धूप आंगन में फैल रही थी और वह चुपचाप झाड़ू लगाते हुए दिन की शुरुआत कर रही थी। रसोई में जाकर उसने आटे का डिब्बा खोला। नीचे बस थोड़ा सा आटा बचा था। सरला ने बिना कुछ कहे ढक्कन बंद कर दिया। उसे अच्छे से पता था कि आज फिर सिर्फ 2 रोटियां बनेंगी, एक पति के लिए और एक बेटे के लिए। चूल्हे पर तवा चढ़ा। सरला ने आटा गूंथा और रोटियां बेलने लगी। रोटी फूलते समय वह कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जैसे ये सब उसकी रोज की आदत बन चुका हो। खाने के समय रामदीन और छोटा मोहन चुपचाप बैठे थे। दोनों ने रोटियां खाईं। सरला की थाली में सिर्फ सब्जी थी। वह बेटे को खाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो बहुत कुछ छुपाए हुए थी। मोहन ने माँ की तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रह गया। सरला ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया, जैसे बिना शब्दों के सब समझा रही हो। दोपहर होते होते पड़ोस में हलचल मच गई। शांति देवी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। लोग घबरा गए। किसी ने पानी लाया, किसी ने हवा की। सरला चुपचाप घर की तरफ भागी। वह अपनी थाली से आखिरी बची रोटी उठाकर वापस आए और शांति देवी के मुंह के पास रख दी। थोड़ी देर में उनकी सांसें सामान्य होने लगी। शांति देवी ने आंखें खोली और सरला का हाथ थाम लिया। सरला ने नजरें झुका ली। शाम को रामदीन घर लौटा। रसोई की खामोशी ने उसे बहुत कुछ समझा दिया। उस रात वह देर तक जागता रहा। पहली बार उसने महसूस किया कि घर सिर्फ उसकी कमाई से नहीं, सरला के त्याग से चलता है। अगली सुबह रामदीन ने अपना टिफिन नहीं उठाया। उसने बस इतना कहा कि अब से घर की रोटी साथ में खाई जाएगी। सरला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। दिन बीतने लगे। घर में हालात वही थे, लेकिन रिश्तों में एक नई समझ आ गई थी। मोहन मन लगाकर पढ़ने लगा। वह माँ को ध्यान से देखने लगा, जैसे अब उसे भी कुछ समझ आने लगा हो। एक दिन मोहन खुशी खुशी कागज लेकर आया। छात्रवृत्ति की खबर थी। घर में मिठाई बनी। सरला हमेशा की तरह सबसे पीछे बैठ गई। तभी रामदीन ने उसकी थाली आगे बढ़ाई। उसने पहली बार कहा कि आज पहले वह खाएगी। सरला के हाथ कांप गए। आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उस दिन सरला ने पेट भरकर खाना खाया और उसे एहसास हुआ कि जब त्याग को पहचान मिल जाती है तो कोई रोटी कभी आखिरी नहीं रहती। क्या आपने भी कभी अपनी माँ के त्याग को महसूस किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में आई लव मॉम जरूर टाइप करें। हम ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।